हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 9। ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। तो अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2 रखेंगे। मीन्स कहने का मतलब कि जो भी ये पॉलिनोमियल दिया गया है, ये जो इक्वेशन दिया गया है, इसमें जब हम x के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 तो क्या वैल्यू आएगा। उसी तरीके से x के जगह पे हम -1 इसी वैल्यू में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में तो आंसर क्या आएगा वो देखना होगा। तीसरे में क्या कहा गया है कि x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं इस इक्वेशन में या इस पॉलिनोमियल में तो हमारा वैल्यू क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला चीज़ क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल जो दिया गया है इसको लिख लेंगे। पॉलिनोमियल जो भी गिवन है उसको लिख लेंगे। कौन से वेरिएबल में दिया गया, x में। तो px वैल्यू क्या दिया गई है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या रखना है 0। तो अभी देखिए p0 हम लोग रखेंगे। क्या रखेंगे, x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 0। तो अब पूरे इक्वेशन पे जहाँ पे भी x दिया गया वहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, x के साथ, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर दिया गया है क्वेश्चन में, प्लस के साथ 3 दिया है। थोड़ा स्पेस कम है, समझ पा रहे हैं ना, कोई इशू नहीं होगा इससे। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 इंटू 0 क्या आएगा 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 4 इंटू 0 0 ही होगा, प्लस के साथ 3। आंसर मेरा क्या आएगा 0 माइनस 0 प्लस 3, यानी कि आंसर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, मीन्स कि इस पॉलिनोमियल में जब वैल्यू हम 0 रखेंगे x का तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए क्या दिया गया है, x की वैल्यू क्या रखना है -1, तो हम लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल में वेरिएबल x दिया है तो px की जो दिया गया है पॉलिनोमियल यहाँ पे पुट कर लेते हैं पहले। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रखना है -1, तो सेम ऐसे रख लीजिए। पॉलिनोमियल p -1 x के जगह पे हम क्या रख लिए -1, यानी कि पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे -1 को हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो 5x है यानी कि मल्टीप्लाई 1, यही ना है जी। 5x मतलब 5 इंटू एक्स है, तो हम ऐसे लिख दिए थोड़ा स्प्लिट करके 5 इंटू -1, फिर -4 मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होता है -5। अब देखिए -4 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर क्या होगा -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, -4 इंटू 1 क्या होगा -4 हो जाएगा और प्लस 3। क्लियर। अभी देखिए -5 -4 -9 हो जाएगा और प्लस 3, आपका आंसर क्या हो जाएगा -6। क्लियर हो रहा है, क्लियर हुआ। ये कैसे हुआ देखिए, मान चलिए कि आपको पहले ही 5 रुपए का उधार था कहीं। ठीक है, आपने कहीं से लिया था 5 रुपीज़, फिर आपने 4 रुपीज़ है, टोटल कितना हो गया उधार आपका हो गया 9 रुपीज़। ठीक है, माइनस के साथ उधार को रखिए और जेब में कितना आया 3 रुपये आ गया। तो हम 3 रुपये जब उसको वापस करेंगे तो अभी भी माइनस का 6 रुपया उसके पास रहेगा, यानी कि आप अभी भी 6 रुपये उधार में चल रहे हैं। आप जैसे भी समझना होगा समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हमारा x की वैल्यू क्या होगा 2 रखेंगे तो हम इसको फिर से लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल क्या दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखना है 2 रखना है। चलिए रख लेते हैं 5x यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के साथ क्या लिखेंगे 3। ठीक है, क्लियर हो गया, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और -4 से
4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 16 प्लस 3। अब देखिए जेब में जो पैसा है वो लिख लीजिए, 10 रुपीज़ और 3 कितना हो गया 13 रुपीज़ आपके पास है। आपने खर्चा कितना कर दिया 16 रुपीज़ का, यानी कि जितना आपके पास था उससे कहीं ज़्यादा खर्चा हो गया। ठीक है, तो 13 रुपीज़ था, खर्च कितना हो गया 16 रुपीज़, तो कहीं ना कहीं उसके पास उस आपका उधार होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उसके पास आप पूरा पैसा दे नहीं पाएंगे, तो कितना पैसा नहीं दे पा रहे हैं 10 और 3 13 रुपये आपके पास है। लिए कितने के हैं सामान 16 रुपये का, यानी कि 3 रुपये उसको आप नहीं दे पा रहे हैं, तो -3 इतना आपका देना रहेगा उसको। ठीक है, तो -3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, फाइंड P0 P1 और P2। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया गया है इसमें जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, एक बारी 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे और देखेंगे कि ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या आती है। तो चलिए रख के देखते हैं। पी वाई ये पॉलिनोमियल दिया गया है। अब y की वैल्यू क्या रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, तो पी वाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे P0। अब P0 रखने का मतलब कि जहाँ पे भी y दिया गया है वहाँ पे हम y की वैल्यू क्या रख लेंगे 0 के बराबर रखेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 0 का स्क्वायर 0 -0 प्लस 1, क्या आंसर निकल के आ जाएगा, हो जाएगा 1। यानी कि इस पॉलिनोमियल में जब हम वैल्यू y की वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा 1 आएगा। उसी तरीके से देखिए अगर y की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो क्या आता है। अब इस पॉलिनोमियल में y जहाँ पे भी दिया गया है इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, वहाँ पे y के जगह पे हम 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। क्लियर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होगा, -1 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए +1 और -1 यहाँ से काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से भी क्या आंसर निकल के आ गया 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 + 1 2 होगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 1 ही बचेगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, p की वैल्यू क्या रखना है, p की वैल्यू हम y की वैल्यू क्या रखते हैं 2 रखते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में देखिए जहाँ पे भी y दिया गया है वहाँ पे 2 रख लेंगे, क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस y है तो -2 प्लस 1। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 -2 प्लस 1। पहले प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 4 प्लस में है और 1 प्लस में है, तो ये टोटल कितना हो गया 5 माइनस क्या है 2, आंसर क्या निकल के आ जाएगा 3। ठीक है, यही सब क्या है आपका सॉल्यूशन है। कब, जब एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और उस पॉलिनोमियल के अंदर ये बोला जाएगा कि अलग अलग वैल्यू रखना है, एक बारी 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बारी 2 रखना है। तो देखिए 0 रखे तो 1 आया, 1 भी रखे तो 1 ही आया और p जब रखे तो हमारा क्या आया 3 आ गया। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वही सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखिए जो भी वेरिएबल दिया गया ना उसका वैल्यू क्या रखना है हमको, एक बारी 0 रखना है, एक बारी 1 रखना है और एक बारी 2 रखना है। क्लियर है। चलिए रख लेते हैं, अगर p यानी कि t की वैल्यू क्या रखते हैं, एक बारी 0 रखते हैं, तो देखिए क्या होगा 2 + 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब। ठीक है, मैंने हर जगह वैल्यू रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 + 0 प्लस 2 × 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर यहाँ से क्या निकल के आ गया 2 आंसर निकल के आ गया। क्लियर। अभी देखिए p की वैल्यू मैंने 0 रख लिया है, अभी p की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, अरे सॉरी p की वैल्यू बोल रहे हैं, t की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। ठीक है, यानी कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें क्या है होगा t जहाँ पे भी है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या रखेंगे t की वैल्यू 1 रख के देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 2 + t की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, प्लस 2 × t का स्क्वायर यानी कि 1 का
स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मैंने वैल्यू क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर लिया टी का। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और इंटू 2 करेंगे तो यहाँ से आ गया 2, और 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, सबको जोड़ लेंगे, 2 1 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ से 6 आंसर निकल के आ गया। कब आया, जब इस पॉलिनोमियल में मैंने t की वैल्यू 1 रखा तो हमारा आंसर ये निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब हम p की वैल्यू पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है वहाँ पे t की वैल्यू जो क्या है हम 2 रखते हैं, तो देखिए क्या आंसर निकल के आता है। 2 है, ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू है, t की जगह पे क्या है 2 है, प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 2 से कितना हो गया 8, और ये क्या होता है 2 का क्यूब 8 ही होता है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, जोड़ लीजिए 2 और 2 4 8 12 और 12 8 20, तो आंसर क्या निकल के आ गया 20 निकल के आ गया। क्लियर हो गया कि कभी भी अगर इस तरीके का पॉलिनोमियल दिया हो, ठीक है, और ये कहा गया हो कि एक बारी उसका ऐसे वैल्यू दिया गया हो P0 P1 P2 P3, तो हम बारी बारी करके क्या करेंगे, अलग अलग करके वैल्यू फाइंड कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करके जो भी वैल्यू दिया गया उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसी का है। ठीक है, क्या दिया गया है वही चीज़ है, यहाँ पे भी देखिए p की वैल्यू एक बारी हमको क्या रखना है 0 रखना है, p0 रखेंगे, ये पॉलिनोमियल t की पावर 3 दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब क्या होता है 0 ही होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे x और यहाँ पे t है, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, या तो x कर लीजिए, यहाँ पे t रख लीजिए, या तो यहाँ पे x कर लीजिए, दोनों को बराबर कर लीजिए। ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे x कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखे हैं तो x का क्यूब क्या हो जाएगा 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर x की वैल्यू क्या रखना है 1 रखना है, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, यही ना पॉलिनोमियल है x का क्यूब, क्या हो जाएगा 1 का क्यूब क्या होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर p2 रखते हैं तो क्या आता है इस इक्वेशन में, तो 2 का क्या लिखा जाएगा क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, और ये है आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल x माइनस 1 और x प्लस 1, इसको अगर चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे दिया गया वैसे ही रहने दीजिए। हम क्या करेंगे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, और एक बार 1 और एक बार 2, इसी पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 रखते हैं इस पॉलिनोमियल में, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो देखिए क्या होगा 0 माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 0 प्लस 1। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0 माइनस 1 क्या निकल के आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा -1 ही ना होगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 1 हो गया। चलिए फिर हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू हम क्या रखते हैं 1 रख लेते हैं। देखिए क्या होगा, पहले ब्रैकेट में 1 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस 1। क्लियर, अब इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 क्या होगा 2, और 0 इंटू 2 क्या होता है 0। क्लियर हो गया, 1 में से 1 माइनस करें तो 0 ही आएगा ना, और ब्रैकेट का मतलब क्या है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 0 इंटू 1 प्लस 1 2, तो आंसर हो गया 0। जब हम इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 रखे तो क्या आ गया ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। ठीक है, अभी देखिए इस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू क्या रखते हैं 2 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 1 हो जाएगा पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3,
और 1 इंटू 3 क्या होता है 3, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट्स अगेंस्ट देम। देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कोई भी वैल्यू दिया गया तभी होगा ना जब उस वैल्यू को, जो भी गिवन वैल्यू है उसको हम लोग उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर हमारा जीरो के बराबर आ जाएगा, तभी वो क्या होगा उस पॉलिनोमियल का, वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू को कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए मैं फिर से बोल देता हूँ कि जब ये जो भी वैल्यू गिवन है एक्स का, या जो भी अगर टी में बात हो रहा है इस पॉलिनोमियल में, अगर टी है तो जो भी टी की वैल्यू, एम की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो भी दी गई है उसको जब हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे और वो इक्वेशन की वैल्यू यानी कि जो आंसर है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, तभी हम क्या कहेंगे कि जो भी वैल्यू दिया गया था वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का है। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पी एक्स इक्वल टू ये दिया गया है और एक्स की वैल्यू क्या रखना है -1/3। तो देखिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है -1/3, मैंने रख लिया। जैसे पहले हम लोग जीरो रख रहे थे लेकिन यहाँ पे क्या रखना था -1/3। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 प्लस 1, यही होगा ना, मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया वैल्यू -1/3। अभी जब सॉल्व करेंगे 3 से ये 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा -1 प्लस 1 जो कि क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1/3 जीरो इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -1/3 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन, जो पी एक्स जो दिया गया था इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जीरो के बराबर आ गया था तो ये जो गिवन वैल्यू है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है इस पी एक्स का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5x माइनस 5, यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी गई है 4/5। अब इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, x ये 4/5 को इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जीरो आएगा तो कह देंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, नहीं आएगा तो कह देंगे कि नहीं है। चलिए क्या रखना है x की वैल्यू 4/5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस ये पाई दिया गया है, क्या दिया गया है पाई, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो पाई भी लिखा जा सकता था, कोई इशू नहीं है। अभी देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे 4 माइनस 22/7, ये कुछ नहीं है, क्या है 1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 28/7 माइनस 22/7। सॉल्व करने के बाद क्या निकल के आ जाएगा 6/7। ठीक है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 6/7 आ गया सॉल्व करने के बाद। या ये कह सकते हैं कि जब हम x की वैल्यू 4/5 रखे हैं तब हम कह सकते हैं ये 6/7 जो है वो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, 4/5 इज नॉट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे पी एक्स एक पॉलिनोमियल दिया गया है जहाँ पे x की वैल्यू क्या रखना है, एक बार 1 रखना और एक बार -1, दो वैल्यू दिया गया है। देखिए इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। देखिए एक बार x की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं, 1 रखेंगे तो देखिए क्या होगा 1 का स्क्वायर -1, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और -1 जो कि आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 1 क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखिए, अगर x की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं -1, अभी क्या होगा -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, -1 इंटू -1 क्या होगा 1 -1, 1 -1 क्या हो गया 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 एंड -1 इज द
zeros of पॉलिनोमियल px, जो भी गिवन था ऊपर, यहाँ पे चाहे तो गिवन ऑफ पॉलिनोमियल और पूरा भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1, मैं px लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या दिया गया है, x की वैल्यू क्या दी गई है, -1, ठीक है। देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो वैल्यू दिया गया है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। x की वैल्यू कितनी रखना है, -1। चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, -1 + 1 -1 -2, क्लियर। चलिए अब सॉल्व करके देखते हैं। -1 + 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाय -1 - 2 क्या होता है, -3, और 0 × -3 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो हम कह देंगे -1 इज द zeros ऑफ पॉलिनोमियल गिवन px, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 6, 5 और 6 पे चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए क्या दिया गया, x की वैल्यू क्या दिया गया है, 0। तो देखते हैं जो गिवन वैल्यू है x का वो क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो p x की वैल्यू क्या रखना है, 0। इक्वेशन क्या है, x का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। अब 0 हो गया तो क्या है ये, जीरोस ऑफ, क्या लिखेंगे, x is the zeros of polynomial, ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि वैल्यू मेरा क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 आ गया तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू को हम कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए px की वैल्यू दी है lx + m, और x की वैल्यू क्या दी, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, चेक करना है कि ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। यानी कि ये वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आंसर मेरा 0 आएगा, 0 आ गया तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, p x की जगह पे क्या रखना है, -m/l, ठीक है। l दिया गया है, l × -m/l + m, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में। चलिए देखते हैं, इस l से हम इस l को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे नीचे ऊपर, फिर क्या निकल के आ रहा है, -m + m, -m + m क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, क्लियर हो गया। हम कह सकते हैं कि -m/l is the zeros of polynomial क्लियर हो गया। अगर ये 0 नहीं आता तो हम कह देते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देख लेते हैं, इसी का है सेम क्वेश्चन। x की वैल्यू क्या रखना है, -1/√3, और एक बार रखना है 2/√3, और देखते हैं कि कौन सा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। चलिए पुट कर लेते हैं, -1/√3, ठीक है। 3x², 3 × x² यानी कि -1/√3 का स्क्वायर, x² हो गया ना, 3x² -1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 3 × देखिए -1 और √3, ठीक है। अगर इसको यहाँ देखें, -1/√3 × -1/√3 क्या हो जाएगा, -1 × -1 ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और √3 × √3 क्या होता है, 3, यानी कि इसका स्क्वायर -1/√3 का स्क्वायर क्या आ गया, 1/3 आ गया। यहाँ लिख लीजिए -1। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, क्या आ गया यहाँ से, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब इसी में क्या दिया गया है,
ये x की वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें x की वैल्यू क्या रखना है 2/√3 रखना है, 2/√3। क्या दिया गया था 3x² तो 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखना है 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है। और क्या आ जाएगा -1। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए फिर हम इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आपको। वैसे ये क्लास 9 में तो नहीं बताना चाहिए। देखिए क्या होगा 2√3 क्या हो जाएगा ऊपर 2 इंटू 2 4 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 -1। 3 से हम क्या करेंगे 3 को कैंसिल कर देंगे और ये क्या हो जाएगा 4 - 1 क्या निकल के आ जाएगा 4 - 1 क्या निकल के आएगा 3, ठीक है। तो अब देखिए हम कह सकते हैं कि 1/√3 क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, बट ये कह सकते हैं और 2/√3 जो है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -1/√3 इज zeros of polynomial px but 2/√3 is not the zeros of polynomial given polynomial px। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, रीजन मेंशन कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, इसी का देखते हैं क्या दिया गया है। 2x + 1 x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है -1/2 और देखना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए x की जगह पे क्या रखना है -1/2, 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखना है -1/2 + 1। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो -1 यहाँ से बचा और यहाँ से क्या बचा +1, -1 और +1 क्या हो जाएगा 0 नहीं हो गया, यानी कि क्या होगा -1/2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा इस पॉलिनोमियल का या इस इक्वेशन का। हम लोग लिख देंगे -1/2 इज द zeros of polynomial। क्लियर हो गया, समझ गए। इस क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जो 3 में दिया गया था इसमें क्या करना था वेरीफाई करना था, ठीक है। और वेरीफाई में ही अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर वैल्यू रखने के बाद अगर 0 नहीं आया तो हम कह देंगे कि ये जो भी गिवन वैल्यू है x y z जो भी का वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देख ही लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है। अब यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पता करना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए px की वैल्यू दी गई है x + 5। हम कह रहे हैं कि अगर px इक्वल टू क्या मान लें 0 मान लें, क्या मान लें 0, तो क्या बन के आ जाएगा px की जगह पे क्या दिया है x + 5 और इसको हम लोग क्या क्या लिख दिए 0, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा x इक्वल टू 0 - 5 और x को हम लोग क्या लिख सकते हैं -5। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि इस इक्वेशन का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग निकाल के लेके आगे क्या हो गया -5 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से देखिए px की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 0 रख देंगे, क्या रखेंगे px की वैल्यू क्या रख लेंगे, px की वैल्यू को हम लोग क्या पुट कर लेंगे या मान लेंगे पूरा इक्वेशन की वैल्यू क्या है 0 है। तब देखिए px की जगह पे क्या दिया है x - 5 यहाँ पे पुट कर लीजिए और क्या हम लोग लिए हैं इसको किसके बराबर पुट किए हैं 0 के बराबर, तो वो 0 आ गया। अभी देखिए यहाँ 0 है -5 है इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, तो 0 + 5 क्या होता है 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5 निकल के आ गई। यही आपका क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, एक एक लाइन का आंसर है। फिर हम क्या करेंगे इक्वल टू का साइन यहाँ पे है, ठीक है।
क्या दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। तो इसी पे यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है ना, तो पी एक्स के बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, जीरो मान लेंगे, यानी कि पूरे इक्वेशन के बराबर क्या वैल्यू आएगा, जीरो। तो देखिए हम लोग लिख लेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। चाहिए तो आप ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू को इधर उधर करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू 0 - 5, 0 - 5। वेरिएबल को यहाँ छोड़ना है बस इस साइड में, बाकी सभी चीज़ों को कहाँ रखना है, अपने दूसरे साइड में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो 2x की वैल्यू कितना निकल के आ गई, 2x इक्वल टू -5 निकल के आ गया। अब देखिए 2 के साथ x क्या है, 2 यहाँ पे 2 इंटू एक्स हो रहा है, 2 किस क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो ब्रैकेट के उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो -5 तो पहले था और 2 कहाँ जाएगा, नीचे, और यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में या इस इक्वेशन में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, -5/2। तब जब हम पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर रखेंगे तब। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए हम लिख लेंगे पी एक्स की वैल्यू किसके बराबर पुट करेंगे, जीरो के बराबर, यानी कि पूरा इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। देखिए क्या रखेंगे, 3x - 2 इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3x इक्वल टू -2 है तो उधर जाएगा क्या होगा, +2, हम लोग 2 लिख लेते हैं क्योंकि 0 + 2 करेंगे डायरेक्ट 2 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बेसिक्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 2 हुआ और 3 इंटू एक्स हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या दिया गया है, पी एक्स की वैल्यू 3x दिया गया है, तो हम यहाँ पे फिर लिख लेंगे कि पी एक्स यानी कि जो भी पॉलिनोमियल दिया है इन वेरिएबल ऑफ एक्स, उसको हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर पुट कर लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पे भी उसी तरीके से दिया गया है, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पी एक्स की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, जीरो ले लेंगे, यानी कि पूरे इक्वेशन की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए इंटू एक्स हो रहा है, एक्स को यहाँ रख लेंगे, ए क्या था, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 ले लेंगे, और ए कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/a आ गई, और यही आपका क्या है, आंसर है।